सरकार ने बिहार चुनाव के पहले महिलाओं पर बड़ा दांव खेल दिया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कल बिहार पहुंच रही हैं, जहां वो महिलाओं से संवाद करेंगी। साफ है कि बिहार के चुनाव में तराजू किधर झुकेगा, इसका आकलन अभी करना मुश्किल है, लेकिन मानो इसे नाक का सवाल बनाकर दोनों पक्ष पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आप देख रहे हैं, कभी राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, फिर उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जगह जगह ऐसे बम फोड़े जाएंगे। बीजेपी पूछती है कि क्या इससे, ये जो बम कर रहे हैं, उससे लोकतंत्र बम होगा। आज बीजेपी ने बिहार चुनाव की अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। कई चुनाव में बीजेपी को जीत दिला चुके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इलेक्शन प्रभारी बिहार का बनाया गया है। इससे पहले बुधवार को सीडब्ल्यूसी बैठक और अति पिछड़ा संकल्प से राहुल ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, और इसीलिए आज हल्ला बोल का सवाल है कि दोनों पक्षों की रणनीति तैयार है, किसका बिहार है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव की तारीखों पर घड़ी की टिक टिक सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा है। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार आएंगे और चुनाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। जहां चुनाव आयोग ने अपना काउंटडाउन शुरू किया है, उसके पहले दोनों राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस कमर कसकर तैयार नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव में बीजेपी प्रभारी बनाया, तो केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सफल नेतृत्व पिछले 20 सालों में वहाँ हम दायित्व में हैं, एनडीए की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सहयोग, दूरदृष्टि और उनकी नेतृत्व और नीतीश कुमार जी की नेतृत्व दोनों मिलकर बिहार में फिर लोगों ने हमको सेवा करने का अवसर देंगे, यह हमारा स्पष्ट विश्वास है। इस बीच 85 साल बाद पटना में कार्य समिति की बैठक और बिहार से अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस ने घोषणा की है, सांसद प्रियंका गांधी शुक्रवार को महिला संवाद के लिए बिहार पहुंच रही हैं। कल एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेंगी। कांग्रेस ने बिहार में कार्य समिति की बैठक के बाद जहां अति पिछड़ा, आरक्षण और महिला जैसे विषयों को जोर शोर से उठाना शुरू किया है, तो वहीं वोट चोरी उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी के कथित खुलासे से डरकर ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने के लिए आधार से ई-साइन करने का नियम अपनाया है। इस बीच कांग्रेस की डिक्शनरी में हाइड्रोजन बम से लेकर प्लूटोनियम बम तक आ गए हैं। जवाब बीजेपी का भी तैयार है। राहुल जी ने कहा कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं, अलग अलग जगहों में। तो नवंबर के एंड में ही प्लूटोनियम बम फट जाएगा। जब हार जाएगी कांग्रेस पार्टी तो सभी बम एक ही साथ फटेंगे, चिंता मत करिए। सब हाइड्रोजन, एटम और प्लूटोनियम बम फटेगा, कांग्रेस पूरी तरह ध्वस्त होगी। अपने ही बम, जो बम बनाता है उसी बम से उसी का नाश होता है। जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिर के समाप्त होता है। तो राहुल गांधी जी बम बनाए, देखिए डेमोक्रेसी का बम बम होगा और बम बनाने वालों का गम गम होगा। बिहार के चुनाव में दोनों खेमों के क्षेत्रीय दल जमीन पर भले खूब मेहनत कर रहे हों, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, और इसीलिए बिहार चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सुर्खियां बटोर रहा है, और इसने एनडीए और महागठबंधन की सीट शेयरिंग को भी दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।